नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ में इस क्लास में मैं MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय दिया गया है। ये जो समाजशास्त्र विषय है पहले आपको बहुत छोटा सा पोर्शन एग्जाम में देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका 150 अंक का पूरा एक सेक्शन दे दिया है। पूरा का पूरा सेक्शन बी जो है पेपर नंबर 2 का वो समाजशास्त्र ही आने वाला है। 5 यूनिट है, कई सारे प्रश्न आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया इस पर लगातार, इसलिए हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये टॉपिक है विवाह व्यवस्था। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका शीर्षक था धर्म। हमने धर्म वाले टॉपिक को बहुत डिटेल में समझा था और उसकी पूरी अवधारणा को परिभाषा के साथ विशेषता, महत्व, सभी चीजों को देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने अगला टॉपिक पढ़ा था धर्म का भारतीय समाज पर प्रभाव। और धर्म का जब भारतीय समाज पर प्रभाव हम लोगों ने देखा था तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म का भारतीय समाज पर क्या हमें प्रभाव देखने को मिल रहा है, सब चीजें देखी थी। उस समय एक टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था वो था विवाह व्यवस्था, इसलिए हम विवाह व्यवस्था के इस टॉपिक पर अब डिस्कस कर रहे हैं। और चूंकि विवाह हमारे समाज का एक इंपॉर्टेंट संस्था है, इस पर धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों में से ऐसे लोग जो पहली बार मुझे इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ पूरे के पूरे इस चैनल को शेयर करिए ताकि उन तक भी ये पहुंच जाए कि हम लोग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, नोट्स भी टेलीग्राम पे शेयर करूंगा बाद में। चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले विवाह की अवधारणा को देखेंगे। दोस्तों जब हम मानव सभ्यता के विकास की बात करते हैं तो मानव सभ्यता का जो विकास हुआ ये हजारों लाखों वर्षों की एक लगातार चल रही व्यवस्था, एक यात्रा है। समय समय पर इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव हम लोगों को देखने को मिले और फिर हम इसको करते करते आज की सामाजिक व्यवस्था तक पहुंचे हैं। इस सामाजिक व्यवस्था में मानव सभ्यता को यहां तक पहुंचाने में जिस व्यवस्था का इंपॉर्टेंट योगदान है, जिस संस्था का इंपॉर्टेंट योगदान है, वो संस्था है दोस्तों विवाह व्यवस्था। विवाह एक ऐसी संस्था है जो प्राचीन काल से अभी तक चली आ रही है और ये संस्था के बिना अगर हम सामाजिक व्यवस्था के आज के स्वरूप को देखें तो वो आपको बहुत अधूरा सा लगेगा। आज समाज में विवाह एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पर मौजूद है। पहले के समाज में जब विवाह व्यवस्था नहीं थी तो एक अराजकतावादी स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही थी। यौन संबंधों में बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं थी, अनियंत्रण था और कोई भी किसी से किसी भी प्रकार से यौन संबंध स्थापित कर लेता था। कोई इसमें नियम नहीं थे। जब विवाह व्यवस्था आई तो इसके हमें नियम दिखाई पड़े और ये नियम ऐसे नियम हैं जिसके अंतर्गत इस बात का निश्चय किया जाता है कि कौन किससे विवाह करेगा, किस प्रकार के विवाह कहाँ होंगे, किन किन रिवाजों से विवाह होंगे। तो ये सारे की सारी चीजें विवाह संस्था के माध्यम से ही आपको देखने को मिलती हैं। जब हम भारत में विवाह की बात करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है, खासकर हिंदू धर्म में विवाह एक अलग ही व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर हर समाज में, हर देश में हम देखें तो विवाह को वो अपने हिसाब से देखते हैं। जैसे इस्लाम में जब विवाह की बात की जाती है तो एक समझौता या एग्रीमेंट के तहत चीज देखी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में विवाह का स्वरूप जो है वो एक धार्मिक संस्कार के तौर पर है। हाँ, हम हिंदू विवाह व्यवस्था को एक धार्मिक संस्कार के तौर पर देखते हैं। हमारे यहाँ पर ये कोई एग्रीमेंट या समझौता नहीं होता जो स्त्री पुरुष अपने बीच में कर लेते हैं, बल्कि हमारे यहाँ पर जो विवाह है वो जन्म जन्मांतर की व्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। सात जन्म का एक साथ देखा जाता है हमारे यहाँ पर विवाह, जिसको हम एक अद्भुत भावात्मक लगाव के तौर पर देखते हैं। जबकि अब यूरोपीय या अन्य समुदाय में देखें तो विवाह वहां केवल यौन संबंधों की पूर्ति करना, संतान उत्पत्ति करना, वंश आगे बढ़ाने तक ही सीमित होता है दोस्तों। तो ये विवाह का पूरा सिस्टम है जो हमें भारत में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब हम विवाह की उत्पत्ति की बात करते हैं, इसके शब्द की बात करते हैं, तो यह हमें देखने को मिलता है कि शाब्दिक तौर पर जो विवाह है वो एक शब्द जिसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों द्वह, इस शब्द से ही इसका उत्पन्न होना दिखाई पड़ता है। इसका मतलब होता है वधू का वर के घर जाना।
वधू का वर के घर जाना मतलब दुल्हन का दूल्हे के घर जाना, ये इस शब्द का अर्थ है। और जब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला जो आख्यान, सबसे पहला जो उल्लेख है वो महाभारत से ही मिलता है। महाभारत का एक आख्यान बहुत चर्चित है, उसी आख्यान से हमें सबसे पहले विवाह का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जानकारी हमें मिलती है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि ऋषि उद्दालक जो हैं, इनके पुत्र का नाम था श्वेत केतु। तो ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु के द्वारा ही पहली बार स्त्री और पुरुषों के बीच के संबंध की नींव स्थापित की गई थी, नींव रखी गई थी। और यहां से ही हम विवाह व्यवस्था की स्थापना का पूरा क्रम देखते हैं। और इनके अनुसार क्या बोला गया है कि यहां यौन साम्यवाद की स्थिति मौजूद थी। यौन साम्यवाद की स्थिति मौजूद थी का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के साथ, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ यौन संबंध स्थापित कर लेती थी। कोई निश्चित नियम नहीं थे, कौन कहां किससे यौन संबंध बना सकता है, कौन किसके साथ रह सकता है। तो ये जो कंडीशन थी इसे हम यौन साम्यवाद कहते थे। ये कंडीशन थी, ये उल्लेख हमें इस आख्यान से मिलता है। और यहां सामाजिक संस्था के रूप में उल्लेख जो किया गया है किसका, विवाह का, वो ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। मतलब लिखित उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है इसका, एक संस्था के तौर पर, सामाजिक संस्था के रूप में। लेकिन ऋषि उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु थे जिनके द्वारा स्त्री पुरुषों के बीच के संबंध को विवाह के तौर पर कहीं ना कहीं नींव रखी गई। और यौन साम्यवाद की स्थिति से बाहर निकलकर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यौन संबंधों के नियमों की जो व्यवस्था, उसमें हम लोगों ने प्रवेश किया। सामाजिक संस्था के रूप में ऋग्वेद में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है। उसके बाद अथर्ववेद को जब हम देखेंगे और शतपथ ब्राह्मण को जब हम देखेंगे, यहां भी हमें विवाह व्यवस्था का एक सामाजिक संस्था के तौर पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये तो हम लोगों ने विवाह की उत्पत्ति की बात की, इसके प्राचीनतम आधार को हम लोगों ने देखा कि कैसे विवाह व्यवस्था जो है वो हमें सामने दिखाई पड़ती है। अब हम विवाह व्यवस्था के प्रकार की भी बात करेंगे। जब हम समाज में देखते हैं दोस्तों, भारत में तो अलग अलग प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। इस लेक्चर में हम लोग एक एक चीज को क्लियर करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले विवाह के पृष्ठभूमि को देखा, उसके अर्थ को देखा। अब हम यहाँ विवाह के प्रकार की बात करेंगे, विवाह के स्वरूप की बात करेंगे, फिर विवाह के जो पद्धतियां उनकी बात करेंगे। विवाह की पद्धतियों को जब देखते हैं तो हिंदुओं में विवाह, मुस्लिमों में विवाह, ईसाइयों में विवाह, सिखों में विवाह, हम सब इस पे बात करने वाले हैं। लेकिन जब विवाह के प्रकार की बात की जाती है तो हमें भारत में विवाह जो है वो मुख्य रूप से दोस्तों देखने को मिलता है एकल विवाह और बहु विवाह प्रमुख तौर पर। लेकिन सबसे पहले यहां देखें तो एक विवाह होता है अंतर विवाह। अंतर विवाह क्या होता है तो याद रखेंगे, अंतर विवाह का मतलब होता है एक जाति के भीतर, एक जाति में आपसी सदस्यों में जो विवाह होगा उसे अंतर विवाह कहा जाता है। जाति के बाहर नहीं, अपनी जाति के भीतर जो भी सदस्य हैं उनके बीच में वैवाहिक संबंध बनेंगे, उसे अंतर विवाह कहा जाएगा। और बहिर्विवाह का मतलब होता है जाति के या गोत्र के बाहर जाकर विवाह संबंधों की स्थापना करना। तो ये बहुत अलग रूप हमें विवाह के देखने को मिल रहे हैं, पहले से ही है अंतर विवाह और बहिर्विवाह हम इसे कह रहे हैं। इसके अलावा हमको एक विवाह देखने को मिलता है दोस्तों, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पुरुष जो होगा, जो पुरुष होगा दोस्तों वो उच्च कुल का होता है, उच्च कुल का पुरुष होगा। और जो स्त्री होगी, जो स्त्री होगी वो निम्न कुल की होगी। तो निम्न कुल की स्त्री और उच्च कुल के पुरुष के बीच में जब वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं उसे हम अनुलोम विवाह के अंतर्गत देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला विवाह देखने को मिलता है प्रतिलोम विवाह। जो प्रतिलोम विवाह है वो अनुलोम विवाह के ठीक उल्टा होता है। जैसे हम यहाँ देखें तो पुरुष जो होगा वो निम्न कुल का हो और स्त्री जो हो वो उच्च कुल की हो जाए, तो इस विवाह संबंध को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह हो, अंतर विवाह हो, बहिर्विवाह हो, ये पहले से ही चलते चले आ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एकल विवाह। दोस्तों जब हम एकल विवाह की बात करते हैं तो विवाह का एक ऐसा स्वरूप हमें देखने को मिलता है जिसको विवाह के आदर्श स्वरूप के तौर पर देखते हैं।
जो एकल विवाह का स्वरूप है उसे आदर्श स्वरूप के तौर पर देखा जाता है विवाह व्यवस्था में। इसमें एक ही शादी का प्रावधान जब होता है तो उसे एकल विवाह कहा जाता है। इसमें दो तीन चीजें आप देखते हैं कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि पुरुष और स्त्री ने शादी कर ली। अब हो सकता है कि एक कोई मर जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो डेथ होने के बाद जो बचा हुआ व्यक्ति है वो आजीवन शादी नहीं करता, दूसरी शादी नहीं करता। यह भी एकल विवाह का एक स्वरूप होता है। दूसरा कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाए तो डेथ के बाद ही दूसरी शादी की जाती है, यह भी एकल विवाह का स्वरूप होता है। इसलिए कहते हैं कि एक बार में एक ही पत्नी साथ में रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो एकल विवाह के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगला जो होता है दोस्तों बहुविवाह होता है। बहुविवाह का मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ विवाह करना, ये बहुविवाह की व्यवस्था में आता है। लेकिन जब बहुविवाह को हम लोग देखते हैं तो ये भी अलग अलग रूपों में विभाजित होता है। जैसे सबसे पहले हम देखें तो बहुपति विवाह होता है। जब एक स्त्री कई सारे पुरुषों से शादी कर ले तो ये बहुपति की प्रथा है। जैसे हम लोग अगर द्रौपदी का देखें तो द्रौपदी एक है और 5 पांडवों से शादी कर ली, तो ये बहुपति विवाह है। एक स्त्री के ज्यादा जब पति होंगे तो ये बहुपति प्रथा कहलाती है, ध्यान रखेंगे। बहुपति जो प्रथा है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक अभ्रातृत्व विवाह और एक होता है भ्रातृत्व विवाह। जब आप अभ्रातृत्व विवाह की बात करते हैं दोस्तों तो यह ध्यान रखेंगे कि ऐसा विवाह जब स्त्री क्या कर रही है, एक से ज्यादा पुरुषों से शादी कर रही है, एक से ज्यादा पुरुष से शादी कर रही है और इन पुरुषों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है, ये भाई नहीं है आपस में, ये अलग अलग लोग हैं। तो जब ऐसी शादी करेगी कोई स्त्री तो उसे अभ्रातृत्व विवाह कहा जाता है। और इस प्रकार की कंडीशन में स्त्री जो है वो बारी बारी से निश्चित रूप से निश्चित समय के लिए हर एक पुरुष को समय देती है। यह होता है अभ्रातृत्व विवाह। और अगर हम भ्रातृत्व विवाह की बात करें, बहुपति विवाह में भ्रातृत्व विवाह की बात करें तो यहां पर ऐसा होता है कि स्त्री जो है वो एक पुरुष से शादी करेगी। ये जो पुरुष होगा ये अपने परिवार में देखेंगे सबसे बड़ा भाई होगा, ये सबसे बड़ा भाई होगा। और ये जो सबसे बड़ा भाई पुरुष है इसकी जैसे ही इस स्त्री से शादी हुई तो इसके जितने भी छोटे भाई होंगे वो अपने आप इस स्त्री के पति कहलाएंगे। मतलब आपने क्या किया, एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह कर दिया और ये जो पुरुष है चूंकि इसका स्त्री से विवाह हुआ है उसके नाते इसके छोटे भाई जो होंगे वो सभी इस स्त्री के पति कहलाएंगे और उसी प्रकार से उस स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेंगे जैसे कि पति कर रहा है। तो ये सिस्टम जो होता है वो भ्रातृत्व बहुपति विवाह के अंतर्गत लिया जाता है। हमारे सामाजिक व्यवस्था में हम देखें तो इस प्रकार के विवाह हमें पहले भी देखे जाने को मिलते थे और अब भी हमें देखे जाने को मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद बहुपत्नी विवाह की बात आती है। जब बहुपत्नी विवाह की बात करेंगे तो एक ऐसा विवाह होता है जब एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं, एक पुरुष है पत्नियां ज्यादा है, इस प्रकार के विवाह को बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। जो बहुपत्नी विवाह है इसके भी हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला जो इसका स्वरूप होता है उस स्वरूप को ध्यान रखिए कि पति पत्नी है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो पति है उसकी पहली पत्नी मर जाए तो वो दूसरी शादी कर लेता है। एक पत्नी के मरने के बाद वो शादी दूसरी करता है। लेकिन इसी में एक स्वरूप और अगर हम देखें तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा कि एक साथ एक व्यक्ति कई सारी पत्नियों को रखता है। जैसे पहले के समय में राजा महाराजा होते थे वो उनकी कई सारी बीवियां होती थी, तो ऐसे में ये एक शान और शौकत सम्मान दिखाने के लिए अपनी हैसियत दिखाने का एक तरीका उस समय समझा जाता था। तो ये भी एक बहुपत्नी विवाह का स्वरूप था। और एक विवाह हम लोगों को बहुपति विवाह में देखने को मिलता है समूह विवाह। जब हम दोस्तों समूह विवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना स्त्रियों का एक समूह है, पुरुषों का एक समूह है, ये समूह आपस में शादी करेगा। जो स्त्री है समूह की वो दूसरे समूह जो पुरुषों का समूह उसके हर समूह के सदस्य की पत्नी होती है और अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग पुरुष को स्त्री समय देती है। मतलब स्त्री वाले समूह की हर स्त्री
पुरुष वाले समूह के हर पुरुष की पत्नी होती है और सब आपस में संबंध बनाते हैं और एक दूसरे को समय देते हैं। तो ये बहुपत्नी विवाह था। एकल विवाह और बहुविवाह की व्यवस्था में हम लोगों ने एकल विवाह के स्वरूप को भी देखा और बहुविवाह के स्वरूप को भी देखा। बहुविवाह में हम लोगों ने बहुपति विवाह को भी देखा, बहुपत्नी विवाह को भी देखा और समूह विवाह को भी देखा। जब एक स्त्री के कई सारे पति होंगे तो बहुपति, एक पुरुष के कई सारी पत्नियां होंगी तो बहुपत्नी, और जब समूह के लोगों में विवाह होगा तो समूह विवाह होता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे जो विवाह व्यवस्था है, इस विवाह व्यवस्था में जो विवाह के स्वरूप हैं वो क्या है। तो विवाह व्यवस्था में विवाह के स्वरूप देखने की जरूरत है कि स्वरूप क्या होते हैं। अब हम लोग विवाह व्यवस्था के स्वरूपों पर नजर डालेंगे कि कौन कौन से स्वरूप हैं विवाह के जो हमें समाज में देखने को मिलते हैं। क्लियर। सबसे पहले हम देखें तो जो पहला स्वरूप है समाज में विवाह का वो है ब्रह्म विवाह। जो ब्रह्म विवाह होता है ये एक ऐसा विवाह है जिसमें एक तरफ कन्या पक्ष है, एक तरफ बोल सकते हैं कि वर पक्ष है। वर पक्ष, वधु पक्ष। जो वधु पक्ष है वो अपने ही समान वर्ण में योग्य वर देखकर जब शादी करता है तो उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। मतलब समान वर्ण में योग्य वर देखकर जब शादी की जाएगी तो इस प्रकार का विवाह जो होता है वो ब्रह्म विवाह कहा जाता है। और एक प्रकार से ये जो विवाह है दोस्तों याद रखिएगा कि एक आदर्श और एक पूर्ण रूप से सभ्य विवाह के तौर पर देखा जाता था। हिंदू भारतीय समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता हमें ब्रह्म विवाह देखने को मिलता है। ऐसा ही विवाह है देव विवाह। देव विवाह जो है दोस्तों इसका एक अलग महत्व है। क्या होता था कि जो भी वधु पक्ष है, लड़की का पिता है, वो एक यज्ञ का आयोजन करवाता था। यज्ञ करवाने के लिए पुरोहित बुलाए जाते थे। जो पुरोहित बुलाए जाते थे उनमें से जो पुरोहित यज्ञ को अच्छी तरीके से संपन्न करता था उस पुरोहित को दक्षिणा के तौर पर, दान के तौर पर कन्या का दान कर दिया जाता था। मतलब यज्ञ करने वाले पुरोहित को कन्या दे देते थे, उसके साथ उसका विवाह करवा देते थे। ऐसा ही एक विवाह होता है दोस्तों आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या पक्ष को वर पक्ष जो है वो एक जोड़ी बेल देता है। आज हम क्या देखते हैं, लड़की वाले लड़के वाले को दहेज देते हैं, लेकिन इसमें जो लड़का वाला हुआ करता था वो लड़की वाले को एक जोड़ी बैल या गौदान करता था। इसमें गौदान का इंपॉर्टेंस था। अब जनरली क्या होता है इस विवाह में, ऐसी मान्यता है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, आर्ष का मतलब होता है ऋषि, आर्ष मतलब ऋषि, तो जो ऋषि मुनि होते थे ना वो जनरली जंगल में रह के तपस्वी और ये सब चीजों में लगे रहते थे। उनका ये निश्चय होता था कि भाई उनको विवाह में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो नहीं करना चाहते। लेकिन कभी कभी किसी एक व्यक्ति को फोर्स कर दिया जाता था, उसकी बाद में इच्छा जागृत हो जाती थी कि भैया विवाह करना है, गृहस्थ जीवन में जाना है। क्योंकि विवाह क्या है, विवाह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का द्वार है। जब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके आप किस द्वार से जाएंगे, तो विवाह ऐसा द्वार है जिससे आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। और फिर गृहस्थ जीवन में आपको काम और अर्थ जो आपके पुरुषार्थ हैं वो पूर्ण करने होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष की जो पूर्ति है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अर्थ और काम पुरुषार्थ को सिद्ध करना है तो शादी करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। इसका मतलब शादी आपके चारों पुरुषार्थों को पूर्ण करने का एक इंपॉर्टेंट माध्यम है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं आप और शादी उसके माध्यम के तौर पर देखी जाती है। फिर आप उस घर गृहस्थ आश्रम में जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो बच्चे होंगे आपके, उनके लालन पालन के लिए पैसा कमाते हो, अर्थ पुरुषार्थ होता है यहाँ पर। और फिर यहीं पर आप पत्नी के साथ यौन संबंध बनाते हो, काम पुरुषार्थ होता है। तब जाकर आप चारे पुरुषार्थों की सिद्धि करते हो। तो यहाँ पर आर्ष विवाह में जो ऋषि मुनि है वो तो सन्यासी है, उनको मतलब नहीं विवाह से, लेकिन बाद में इच्छा जाग जाए भाई विवाह करना है। तो भाई विवाह करना है तो फिर आप उस लड़की को क्या खिलाओगे, कैसे रखोगे, तो उनका टेस्टिंग की जाती है। यहां पर ये कहा जाता है कि जो वर होगा वो मेहनत करके एक जोड़ी बैल खरीदेगा या गाय खरीदेगा और वो लड़की के पापा को देगा, देखो भाई मैं सक्षम हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं।
तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए आर्ष विवाह में कन्या पक्ष जो होता है उसको पुरुष पक्ष के द्वारा एक जोड़ी बैल प्राप्त होते हैं। प्रजापत्य विवाह एक विवाह का साधारण स्वरूप है, अच्छा विवाह माना गया ये भी। इसमें समान वर्ण की जरूरत नहीं थी। जो कन्या का पिता होता है वो एक योग्य वर देखकर शादी कर देता है, इसमें समान वर्ण की जरूरत नहीं होती। जनरली हम बोलते हैं ना समान वर्ण होगा, समान वर्ण की जरूरत नहीं, किसी भी वर्ण में योग्य वर देखकर शादी कर दिया जाता था। अब देखिए ये प्रारंभिक जो 4 विवाह के स्वरूप हैं इन्हें आप कहते हैं प्रशंसनीय विवाह। ये चारों के चारों प्रशंसनीय विवाह है, ये अच्छे कुल के लोगों के लिए विवाह के स्वरूप के तौर पर बताए गए हैं। लेकिन इसके बाद आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को वर्तमान में आप प्रेम विवाह के तौर पर भी जानते हैं। इसमें जो वधु पक्ष है उसके मम्मी पापा की, वर पक्ष के मम्मी पापा की, परिवार की सहमति की जरूरत नहीं होती। उनकी सहमति के बिना ही लड़का लड़की उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी शादी कर लेते हैं। ये जो सिस्टम है इसे आप गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं, जिसे आज आप प्रेम विवाह कहते हैं। ऐसा ही विवाह एक और है असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब क्या होता है? कन्या है उसका मूल्य चुकाएंगे आप, वधु मूल्य चुकाएंगे और मूल्य चुकाकर कन्या को खरीदेंगे। खरीदकर जब लड़की से शादी की जाएगी उस विवाह को असुर विवाह कहा जाता था। ऐसे ही एक और विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब क्या है? लड़की का अपहरण कर लीजिए, अपहरण करके जबरदस्ती लड़की से शादी की जाती थी। पहले के समय में देखा होगा एक राजा दूसरे राजा पर आक्रमण कर देता है, आक्रमण करके उसकी यहाँ की स्त्रियों को किडनैप कर लेता है और लाकर उनसे जबरदस्ती शादी कर लेता है। ये एक प्रकार का राक्षस विवाह था, क्योंकि इसमें अब किडनैपिंग करके अपहरण करके विवाह किया जाता था। ऐसा ही विवाह होता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह का मतलब क्या है कि लड़की जो है उसको या तो बेहोश कर दिया जाए या लड़की नींद में है, मतलब अपने होशो हवास में जो लड़की नहीं होती उस लड़की से धोखे से शादी कर लेना पिशाच विवाह का उदाहरण माना गया है। पिशाच विवाह जो है वो इसमें एक अशुद्ध बेसुध बेहोश लड़की से शादी की जाती है उसकी इच्छा के विरुद्ध। अब ये आगे के जो 4 हैं इन विवाह को आप निंदनीय विवाह कहते हैं, क्योंकि ये राक्षस जो व्यवस्था है उसमें इस प्रकार के विवाह चलते हैं। जबकि उच्च कुल के देवताओं के संदर्भ में जो विवाह की व्यवस्था की जाती है वो ये 4 की जाती है। तो ये 8 के 8 जो है वो विवाह के स्वरूप हैं जो हमें हमारे सामाजिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। ये 8 प्रकार के जो विवाह के स्वरूप है ये हमें केवल हिंदू धर्म की व्यवस्था में ही देखने को मिलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विवाह के स्वरूप के बाद हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत है दोस्तों विवाह की पद्धतियों के बारे में। विवाह की पद्धतियों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि विवाह की पद्धति कौन कौन सी चलती है। तो विवाह की पद्धति की जब बात की जाएगी तो हम अलग अलग प्रकार की विवाह पद्धतियां देखेंगे कि हिंदू धर्म में विवाह की क्या पद्धति है। हम कहते हैं कि हिंदुओं में जो विवाह है वो एक धार्मिक संस्कार है। तो किस प्रकार से हम विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं? भारत में हिंदू विवाह की जो व्यवस्था है उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं और वो परिवर्तन क्यों आ रहे हैं, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे मुस्लिम विवाह के बारे में। मुस्लिम विवाह में किस प्रकार की चीज है, निकाह क्या है, हलाला क्या है, यहाँ पर हम लोग 3 तलाक की भी बात करेंगे। इस प्रकार की सारी प्रथाएं जो आप लोगों को नहीं पता मुस्लिमों में होती उन पर भी चर्चा की जाएगी, शाब्दिक तौर पर अगर एग्जाम में देखने को मिला तो। ईसाइयों में विवाह करेंगे, देखेंगे कि ईसाइयों का विवाह हिंदुओं से किस प्रकार थोड़ा बहुत सामंजस्यपूर्ण लगता है। ईसाइयों में जो विवाह पद्धति है वो थोड़े हद तक भारतीयों के हिंदू विवाह पद्धति से मिलता है, उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ सिखों में विवाह की व्यवस्था देखेंगे कि सिख के तीसरे गुरुजी ने किस प्रकार से एक अलग विवाह पद्धति शुरू की। जहां हिंदुओं में 7 फेरे लेने की परंपरा है वहीं सिखों में 4 फेरे लेने की परंपरा है, और वचन आदि में किस प्रकार का सिस्टम हमें विवाह में देखने को मिलता है, ये सब कुछ। तो ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे? विवाह की पद्धतियों में देखेंगे। लेकिन ये पूरा सिस्टम हम देखेंगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारत में विवाह के स्वरूपों तक डिस्कस किया। अगली क्लास हम लोग शुरू करेंगे भारत की विवाह पद्धतियों की, जिसमें सबसे पहले हम हिंदू विवाह पद्धति पर चर्चा करेंगे डिटेल में, उसके सकारात्मक नकारात्मक व्यवस्था को लेकर, उसके गुण और दोष के साथ साथ उसमें परिवर्तन की व्यवस्था को भी देखेंगे। फिर मुस्लिम, ईसाई और सिख विवाह पर भी नजर डालेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।